Hello everyone, myself Atya and today in this class, welcome to Atya Academy and today in this class we will start a new topic of stomach and of science biology part, nutrition in animals. So हमने प्रीवियस क्लास में हमने फूड पाइप्स को डिस्कस कर लिया था और फूड पाइप से जब खाना जाएगा लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये हो गया इधर साइड हमारा फूड पाइप. ओके, फूड पाइप से खाना यहाँ फूड पार्टिकल आ रहा है. कंट्रैक्शन रिडक्शन मैंने आपको बताया था, इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बोलते हैं. पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट. तो यहाँ पे जब वो खाना आता है तो ये एक जे शेप्ड ऑर्गन में जाता है. किस शेप्ड? जे शेप्ड ऑर्गन, जिसको बोलते हैं हम स्टोमक. जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं हम स्टोमक. तो ये हो गया हमारा जे शेप्ड ऑर्गन जिससे फूड पाइप आता है. तो अब हमको इसके बारे में पढ़ना है. किसके बारे में? स्टोमक के बारे में. मैं साइड में इसको एक फिगर बना देता हूँ इसका. ओके, क्या पढ़ना है? स्टोमक. यस, स्टोमक. स्टोमक में बेसिकली बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और एक स्टोमक मस्कुलर ऑर्गन है. इसका जो पहला पॉइंट होगा ये होगा मस्कुलर ऑर्गन. मस्कुलर ऑर्गन जे शेप्ड. जे शेप्ड मैंने अभी आपको बताया था कैसे है जे शेप्ड ऑर्गन. जे शेप्ड ऑर्गन विथ और अबाउट आई थिंक अबाउट 40 मिलियन, एक बार चेक कर लेता हूँ. 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो अपने स्टोमक में प्रेजेंट है. अबाउट, एक फैक्ट लिख लीजिए यहाँ पे. अबाउट 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट. ओके, सो ये हो गया हमारा स्टोमक. उतना अच्छे से मतलब फिगर ये बन नहीं पा रहा है. ये नीचे हो जाए थोड़ा. ये हो गया स्टोमक. जैसा जे शेप्ड ऑर्गन है, ऐसे जे की तरह जे. ओके, सो ये हो गया जे शेप्ड ऑर्गन और इसमें अबाउट 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट है. कितने मिलियन? 40 मिलियन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. तो भाई अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जब उसमें प्रेजेंट है ग्लैंड्स, तो वहाँ पे सेक्रेशन भी होना चाहिए. क्या चाहिए? सिक्रेशन भी होना चाहिए. तो सेक्रीशंस वेट, क्या क्या सेक्रीशंस है? सेक्रीशंस of gastric glands of gastric glands. तो पहला जो सेक्रेशन है इसमें है हमारा म्यूकस. क्या है? म्यूकस. सेकंड जो है वो है हमारा HCl या फिर डाइजेस्टिव जूसेस. लास्ट HCl ले जाएगा फर्स्ट, उसके बाद डिटेल में पढ़ा जाएगा. पहले आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए एंड देन इसके बाद अभी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा. म्यूकस. म्यूकस के बाद हमारा हो जाएगा डाइजेस्टिव जूसेस. डाइजेस्टिव जूसेस जिसमें जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है वो हो जाएगा पेप्सिन. पेप्सिन पेप्सिन को कंटेन करता है. क्या कंटेन करता है? पेप्सिन कंटेनिंग पेप्सिन. और इसके बाद हमारा आ गया HCl. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट. इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ जाते हैं इसके सेक्रेशंस के बारे में. ओके, so please note down. I hope you all understand. Okay, so next is mucus.
सो अब म्यूकस का जो पहला जो सेक्रीशन है हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का वो है म्यूकस। अब म्यूकस भाई क्या करता है, अब जब हमको ये पता है कि जो स्टमक है हम बचपन से पढ़ते हैं क्लास 4th 5th 6th से कि जो म्यूकस है उसमें 6 से आए, बेसिकली 6 से पढ़ते आए हैं कि जो स्टमक है उसमें एक एसिड होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई एसिड कहीं भी हो वो अपने बॉडी को हार्म कर सकता है, तो ये जो हमारा मस्कुलर ऑर्गन है उसको क्यों नहीं हार्म करता है। तो ये म्यूकस क्या करता है, हमारे जो एसिड्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम अटैक बाय, प्रोटेक्ट walls of stomach, protect wall of stomach by from attacks of from attacks of एसिड्स, किसके अटैक से, एसिड्स के अटैक से। अब ये हो गया जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को, बस आपके ये ध्यान रखना। और किससे, तो एसिड से प्रोटेक्ट करता है। दिस इज द मेन थिंग, वाल्स ऑफ स्टमक। ओके, अब आया हमारा डाइजेस्टिव जूसेस पेप्सिन। डाइजेस्टिव juices containing pepsin, okay। तो अब पेप्सिन क्या करता है, हमारे जो डाइजेस्टिव जूसेस में जो पेप्सिन है, डाइजेस्टिव जूसेस जो स्टमक में प्रेजेंट है उसमें बेसिकली पेप्सिन है, ओके, कंटेनिंग पेप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, जो भी मतलब संग ब्रेक डाउन करता है ये। ओके, सो ये हमारा काम थे, हाँ पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन breakdown of proteins into breakdown of protein, P से protein into simpler substances, किसमें, simpler substances। और हमारा जो लास्ट है जो कि है HCl, ये भी भाई अच्छा काम करता है। ये क्या करता है, हमारा जो स्टमक है, क्या है, स्टमक है उसको प्रोटेक्ट करता है। ये भी प्रोटेक्ट नहीं करता है, लेकिन स्टमक है उसमें जो जो फूड है उससे उनके साथ बैक्टीरिया तो उनको किल करता है। फूड कम्स killed by the this acid kills the, ये क्या करता है, this acid kills the bacteria comes from food। जो भी बैक्टीरिया आते हैं फूड से उनको ये क्या करता है, किल कर देता है। ये भी, तो ये सारे हो गए हमारे जो भी गैस्ट्रिकेट्स। मैंने आपको 40 मिलियन गैस्ट्रिकेट्स, अबाउट 40 मिलियन, कम भी हो सकते हैं ज़्यादा भी हो सकते हैं, अबाउट, ओके, अबाउट 40 मिलियन गैस्ट्रिकेट्स प्रेजेंट है, जिसका जो सेक्रीशन है उसमें से कुछ ग्लैंड्स का जो सेक्रीशन है वो है हमारा पहला म्यूकस जो प्रोटेक्ट करता है स्टमक को एसिड से। उसके बाद हमारा आया डाइजेस्टिव जूसेस जो पेप्सिन को कंटेन करता है, जो क्या करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंसेस में। उसके बाद HCl जो कि जो भी फूड आता है उसको जो अपने बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया फूड के साथ आते हैं उनको किल कर देता है, ओके। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। सो एक फैक्ट बताना है कि जो भी मतलब कि हमारे घर की वुमेन्स, लेडीज होती हैं, वो देर तक क्या करती हैं, भोजन करती हैं, क्या करती हैं, टेक द फूड। दैट्स वाई जो
HCl होता है वो स्टोमक में बार बार में इसकी रिलीज होते रहते दैट्स वाई कभी कभी क्या होता है एसिडिटी जैसी कुछ बीमारियां चलते रहती हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक विच इज स्मॉल इंटेस्टाइन। बाय गाइस, जय हिंद जय भारत।